हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय केबीसी नैनो प्रकाशन का। यह प्रैक्टिस सेट है जो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले एक हमने कंप्लीट करा दिया गया है और इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट का बना दिया गया है। और क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ को शेयर कर दिए जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम से आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो कर दीजिए लाइक। और चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह मॉडल हल प्रश्न पत्र संख्या 2 है, यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आप लोग आखिरी तक प्लीज पेशेंस के साथ बैठे रहिए और अपना लास्ट में स्कोर भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आखिरी तक जरूर बैठे रहिए। आप लोग बने रहिए क्लास में, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो जो नया भवन संसद भवन बनकर तैयार हुआ, तो उनका वह डिजाइनर कौन थे। तो उनका नाम था श्री पद्मश्री बिमल पटेल, क्योंकि इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है, इसलिए इन्हें पद्मश्री लगता है, बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को किस तरह से अपनाया गया था। देखिए, संवैधानिक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो जो संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन, यह भाग 3 में है। कितने में है? भाग 3 में है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसके लिए आर्टिकल 13 से 36 में वर्णित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज किसका विषय है? तो यह राज सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि न्यायिक पूर्ण अवलोकन का अर्थ क्या है। सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, न्यायिक पूर्ण अवलोकन का अर्थ यही होता है कि जब भी कोई भी राज्य हो तो अपना नया नियम या कानून अपने राज्य में पास करता है, जिससे कि संवैधानिक उससे हानि पहुंचती है, तो यह न्यायिक पूर्ण अवलोकन के अंतर्गत उस कानून को वह तोड़ सकता है। तो देखिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। तो यह किसमें वर्णित है? तो यह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसके लिए चर्चा भाग 4 में है। चर्चा इसका जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, इसके लिए आर्टिकल कितना है? तो 37 से 51 तक है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाए जाते हैं, जिसके लिए आर्टिकल 61 में महाभियोग लगाए जाते हैं। और यह संसद के दोनों सदनों से लगाया जाता है, निम्न सदन और उच्च सदन में से कोई भी इन पे महाभियोग लगा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे क्वेश्चन को समझकर जवाब दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कहाँ पे? तो यह कलकत्ता अधिवेशन में। तो यह थी कहाँ पे? तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। यह थे क्या थे? प्रथम भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला, अगर वहीं पूछ दिया जाए भारतीय, तो वह हो जाएंगे सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया है। नेक्स्ट क्या है कि जहांगीर शासन काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नदीर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। तो किसको दिया गया था? देखिए, यहाँ पे हो जाएंगे उस्ताद मंसूर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय
व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो यह कौन सा था? तो यह ताम्रलिप्त हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यह कहाँ था? तो कोलकाता में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक ने बनवाया था, तो किसने बनवाया था? तो यह अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक अम्योत्तर है? तो 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ पे तेलंगाना से नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है व्यवहार कृषि, जो कि बिहार में नहीं, यह एमपी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन संस्थान कार्यकाल जारी करता है? तो यह कौन जारी करते हैं? तो इसका जारी करने की बात हो जाए तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करते हैं। बताइएगा कि वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किनके पास, यानी कौन इसका मंत्री है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है? तो यह 1994 से किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह हो जाएंगे पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएंगे कितने यहाँ पे? तो 12 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1632 में बिहार के पटना में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यह डच ने स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। पटना के हाई कहाँ में स्थापित किया था? तो वैसे आप लोग पटना याद रखिएगा, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से आए थे? तो यह मोरक्को के निवासी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में भारत में गांधी जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो 1917 की अगर बात किया जाए तो उस समय हो जाएंगे इरविन, लॉर्ड इरविन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग सदस्य नहीं है? तो I2U2 ग्रुपिंग सदस्य की बात किया जाती है, इसमें से कौन सा देश नहीं हो जाएंगे? तो ब्राजील नहीं हो जाएंगे। और भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों हैं, लेकिन इजराइल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मश्री सुभद्रा देवी जानी जाती है, तो यह किसके लिए जाने जाते हैं? ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में यह जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ को पूजा करते थे? तो जो छोटा नागपुर जो झारखंड में है, तो मुंडा एवं संथाल जनजाति वहाँ पे निवास करते हैं, तो वह किस पेड़ को पूजा करते हैं? देखिए यह कदम का पेड़ को पूजा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होते हैं? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लोकसभा का उत्तरदायी होते हैं, लेकिन लोकसभा का प्रधान अध्यक्ष किसको कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ पे संसद के प्रति हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं हो जाएंगे, यहाँ संसद के प्रति हो जाएंगे, लोकसभा के, तो संसद के प्रति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो प्रस्तावना में देखिए, प्रस्तावना में एक बार उसमें क्या क्या संविधान संशोधन किया गया था? 73वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हो जाएंगे 1976 में, तो उसी समय 3 शब्द को जोड़े गए थे, तो वह कौन कौन से शब्द थे? तो एक तो शब्द था भौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, और एक था जनवादी गणतंत्र, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा के नेता कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है या आयोजित होता है? तो किसी भी तरह से प्रश्न को पूछ सकता है। तो यह हो जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि किस लिए आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रश्न कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उस पर पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य विधानसभाओं को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? यह हो जाएंगे अनुच्छेद 170 में इसका प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? यह हैंसन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने और संग्रह करने के लिए आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी। तो वैशाली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? यह तालीकोटा का युद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर पानीपत की प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो यह 1526 में हो जाएंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाएंगे 1556 में। और खानवा का युद्ध हो जाएंगे। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हो जाएंगे 1527 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गवर्नर भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? यह लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाया गया था 1853 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य है? तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। तो सर्वप्रथम राजस्थान हो जाएंगे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। यह कौन से मानसून से प्राप्त होते हैं? देखिए यह दक्षिण पूर्व मानसून से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय का विषमता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह आर एन मल्होत्रा की बात किया जाता है, यह बीमा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? यह बिहार में राजगीर स्थित है। लगभग यह 400 मीटर ऊंचा, यानी मतलब हाइट इसका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? यह बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह लंबे समय तक बढ़ता जाता है। जंग लगने के बाद इसका वजन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस में मीथेन प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लवण युक्त वातावरण यानी प्रेमी पौधा को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं लवण मृतोभ्यदित पौधा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसकी मरम्मत की बात किया जाए तो यह किया था रुद्रदमन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम की एक उपन क्या है कि उपनगरी बस्ती की स्थापना की थी? तो उपनगरी बस्ती किसने? यह कृष्णदेव राय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तबकात ए अखबारी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन
किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह पुस्तक किसने लिखा था? तो यह अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे इसका? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, निजामुद्दीन अहमद ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? यहाँ पे दिया हुआ है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच, तो यह गलत है। तो 1556 में लड़ा गया था यह। अकबर और किसको बीच लड़ा गया था? आप लोग बताइएगा। हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो यह बंगाल विभाजन के समय अपनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें दिया हुआ कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो यह कथन सत्य है। बाकी इनमें से सारे कथन गलत हैं। ऊंचाई पे जाने के बाद इसका तापमान बढ़ता नहीं है, घट जाता है प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर। यह वायुमंडल की ऊपरी सतह नहीं है, यह वायुमंडल के प्रथम सतह है। जैसे कि क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो किनका सीमा मिलता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारणों के लिए समृद्ध है? तो दामोदर नदी घाटी ये भी है, सोन नदी, महानदी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए वह वजन कम करने वाला उद्योग है, तो बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है, तो ये बिल्कुल सही है। गन्ना उत्पादन में यूपी हो जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र, हाल ही की आई रिपोर्ट में महाराष्ट्र सर्वाधिक चीनी लगभग 1.5 करोड़ मीट्रिक टन चीनी को उत्पादन किया है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही है। तो इनमें से उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? तो धनात्मक की बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे अल्फा, और बीटा हो जाएंगे ऋणात्मक, और गामा हो जाएंगे उदासीन। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेवार है? तो यह वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान करना, यानी ऑप्शन नंबर रखना के लिए। जैसे यह वृत्ताकार पथ है, तो इस पे किसी वस्तु को रखने के लिए यह विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो इसमें अगर बात किया जाए परिवर्तन के लिए, तो इसमें हो जाएंगे कि गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेजी से मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री, देखिए बस ऐसे चल रहा है, तो अगर इधर में अचानक से मुड़ जाएगा तो इसमें बैठे हुए यात्री इधर में झुक जाएंगे, वह बाएं की ओर झुक जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या हैं? तो इसके उदाहरण की बात किया जाए तो Al2O3ZnO, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए हुए हैं विटामिन, एक तरफ दिए हुए हैं प्रचुर स्रोत। तो किससे क्या मिलता है, तो उसके बाद क्या है? देखिए इसमें विटामिन B2 है दिया हुआ है, तो क्रॉड यकृत तेल की मतलब तेल, तो इससे यह नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बाकी तमाम दिए हुए ऑप्शन सही मिलान है। नेक्स्ट है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है?
तो एक मेडिसिन दिया जाता था मतलब जानवरों को, तो वो अगर उस मेडिसिन को खाने के बाद अगर किसी भी जानवर को मृत्यु हो जाता था, उसके पश्चात अगर गिद्ध उस मांस को खाती थी तो उस गिद्ध का भी मृत्यु हो जाता था। तो उसी के बारे में इसमें बात किया गया है। तो देखिए इसमें से उस दवा का नाम था, क्या नाम था, तो डिक्लोफिनेक नाम था उस दवा को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है, तो कौन सा बायोरिएक्टर का सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है, तो यह हो जाएंगे बायोरिएक्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाली परत होती थी, तो वह टेफलॉन का होता था। नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए इसका उपयोग किए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएंगे, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए प्लस। यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग होते हैं तो 38। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गंधक सुगमता से घुल जाती है, तो यह किस में घुल जाते हैं, तो यह अल्कोहल में घुल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। या कार्बन डाइऑक्साइड में भी घुल जाता है। अगर इनमें से दोनों रहेगा ऑप्शन तो ज़्यादा प्रायोरिटी कार्बन डाइऑक्साइड को दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट है कि इसमें अम्ल एवं क्षार दोनों गुण पाए जाते हैं, तो अम्ल और क्षार दोनों गुण पाए जाते हैं तो वैसे तत्व को उभयधर्मी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रिंगवॉर्म बीमारी किसके कारण से होता है, तो यह होता है कवक के कारण से रिंगवॉर्म बीमारी होता है। जीवाणु के कारण से क्या होते हैं, हैजा होते हैं, चेचक होते हैं। इन सारी बीमारियां जीवाणु कारण होते हैं। हाइड्रो या कुत्ता काटने से हाइड्रोफोबिया नामक एक बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो श्वेत रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं की संख्या में माफ कीजिएगा, देखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में क्या होता है, असाधारण बढ़ोतरी, यानी उसमें बढ़ोतरी नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं होंगे इसमें से, तो हो जाएंगे कैल्शियम। बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम होते हैं, कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, तो अर्धचालक के लिए बात किया जाए, देखिए इसमें से हो जाएंगे जर्मेनियम अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यह हो जाएंगे रेयन रूपांतरिक स्टार्च। बाकी सारे सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समान समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो कितना ऊंचाई उसका होना चाहिए, तो उसका ऊंचाई होना चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई से आधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनतम या न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, तो उस रोग को क्या हम कहते हैं, तो उस रोग को कहा जाता है मैरास्मस। कौन सा रोग हो जाएगा, मैरास्मस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो यह आइसोप्रीन का हो जाएंगे 25 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो यह किसको बदलता है सौर ऊर्जा एटीपी में, तो यह बदलता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। यह रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर किसको किस में बदलता है, तो यह बदलता है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, यह कौन सा हो जाएंगे, तो हो जाएंगे एड्रीन और माफ कीजिएगा ऑक्सीटोसिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एड्रीनल तो हो जाएंगे यह इमरजेंसी में जब एड्रीनल जो हार्मोन होते हैं, जैसे कि कहीं कहीं अचानक से गिरना, डर लगना, इन सब में एड्रीनल हो जाते हैं। और ऑक्सीटोसिन यह दूध स्राव के लिए महत्वपूर्ण हार्मोन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए को किसमें अंतःपात्र में बनाया है, तो डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था, तो इसका हो जाएंगे बिल्कुल सही कि आर्थर
कोनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भ्रूण किसमें मिलता है, तो भ्रूण जाकर मिलता है बीज में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि त्रिअबंध में होता है, तो त्रिअबंध में क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। और आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि किस यौगिक का अणु सहित 40, मतलब उसमें अणुओं की संख्या संग्रहित करने पर 40 होते होंगे, तो कौन सा हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे NaOH। इसका में हो जाते हैं 28, O में हो जाएंगे 1, और हाइड्रोजन में 16 हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, तो इस तरह से यह 40 हो जाएंगे इसको जोड़ने पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें होते हैं कितने गुणसूत्र हो जाएंगे मानव में, देखिए इसमें हो जाएंगे, इसमें दिया हुआ नहीं है 23 या 46, अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 हो जाएंगे, अगर वैसे पूछेगा तो 46 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए या बी कोई भी आप टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, यह ओजोन पैदा करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 थे जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा, और इन 85 प्रश्नों में से आपका कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना जरूर लिखिएगा स्कोर को। अगर इन सारे को फुल PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे रीजनिंग और मैथ का मैं PDF को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।